चाहिए और वेश्याओं को देने के लिए भी धन चाहिए। तो धुंधकारी चोरियां करता है, चोरी करता है धुंधकारी उन वेश्याओं को धन देने के लिए, क्योंकि वेश्याएं धन की भूखी होती हैं। सज्जनों, ये 5 वेश्याएं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये हर मनुष्य शरीर के साथ में है। अब इनको संभालना करना ये अपने ऊपर होता है। धुंधकारी इनको नहीं संभाल पाया और चोरियां करता है। बड़े बड़े घरों में जाकर के चोरी करना, धन लाया और वेश्याओं को दे दिया। एक दिन वो वेश्या ही विचार करती हैं कि 5 मिलकर के बात करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये धुंधकारी पकड़ा जाए, ये तो मरेगा सो मरेगा, हमको और मरवाएगा। उनकी ये मीटिंग सज्जनों हो ही रही थी कि एक वेश्या ने सुझाव दिया कि आज वो आए और आज उसका राम नाम सत्य कर दो। और शाम को जब धुंधकारी घर में आया, शराब के नशे में है, तो 5 वेश्याओं ने चारों तरफ से घेरा और उसको मारने का प्रयास किया। और इस तरीके से धुंधकारी को मारा कि भागवत में लिखा है कि जलते हुए लकड़ी के कोले उसके मुख में डाले गए, तब जाकर के उसके प्राण निकले। धुंधकारी मारा गया सज्जनों, और उस धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हो गई। इधर अपने भाई के बारे में गौकर्ण जी महाराज ने सुना, तो गया जी में गया श्राद्ध किया। और एक दिन गौकर्ण जी अपने गांव में आ गए, उत्तम नगर में आए, अपने घर में रुके। तो रात के समय गौकर्ण जी कौतूहल एक तमाशा देखते हैं, तो कभी गधे की आवाज आती है, कभी सुअर की आवाज आती है, कभी सिंह की आवाज, तो कभी कुत्ते की आवाज। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। गौकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि भैया आखिर तुम हो कौन? लेकिन ऐसा प्रेत था, बोलने का सामर्थ्य नहीं था, केवल आवाज ही कर सकता है। गौकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया, उस प्रेत आत्मा पर छींटा लगाया, तो उसमें बोलने का सामर्थ्य हुआ कि अहम भ्राता त्वदीयम् अस्ति धुंधकारी नामता। उस प्रेतात्मा ने कहा कि भाई, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गौकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तो तेरे नाम का गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और फिर भी तू कहता है मैं प्रेत हूं। अरे शास्त्र कहता है कि एक बार मृत आत्मा का श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि गया जी में कर दिया जाए तो उसको मोक्ष मिलता है। तेरा मोक्ष कैसे नहीं हुआ? कहता है कि महाराज गया जी में 10 बार भी श्राद्ध करोगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। सज्जनों, आज गौकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सूर्य ने सुझाव दिया कि गौकर्ण, आप अपने भाई को भागवत का रसपान कराएं, जिससे तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो। और सज्जनों, गौकर्ण जी महाराज ने भागवत का प्रारंभ किया। धुंधकारी को बुलाया गया। अब प्रेत आत्मा जो होती है वो हवा होती है, तो गौकर्ण जी ने एक बांस लिया और अपने दाहिने अंग पर उस बांस में धुंधकारी को बिठाया, प्रेत को स्थान दिया, और 7 दिन तक भागवत प्रारंभ हो गई। देखो, भागवत में लिखा है कि जब भागवत की कथा समाप्ति को हुई शाम को, तो एक ग्रंथि फट गई। ये घटना रोज घटित होती, धीरे धीरे 7 दिन तक ऐसा ही हुआ कि 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथि फटी और धुंधकारी पीत वस्त्र धारण करके मंच के सामने खड़ा हो गया। नारायण का विमान आया। जितने भी श्रोता थे सब देखते ही रह गए। अब देखो, यहाँ प्रश्न होता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज पंडाल में तो सबने कथा सुनी, केवल धुंधकारी को ही विमान क्यों आया? सज्जनों, श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े बड़े नियम हैं।
हम लोग नियम भी नहीं कर पा सकते और नियम से सुन भी नहीं सकते। खाने पीने की नियम की तो बात छोड़ो, हम लोग बैठ करके भी इस हिसाब से नहीं सुन सकते। प्यार से बोलिए राधे राधे।